जो सवाल उठ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ होने वाले मामलात, गुफ्तगू, कौमी सलामती से मुताल्लिक़ा मामलात और मीटिंग्स, ये जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं और सबसे ज़्यादा इन ऑडियो टेप्स पर रिएक्शन, इन ऑडियो टेप्स का अता पता, ये कितनी है, क्या है, कहाँ पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मामलात इस पर सामने आ रहे हैं, वो खबर दे रहे हैं कि क्या है। हुकूमत की जानिब से एक तलाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, एक शॉट सामने आया है, मैं चाहूँगी कि वो भी हम पहले सुनवा लें और उसके बाद हम गुफ्तगू की तरफ बढ़ें। मैं टीम से कहूँगी तलाल चौधरी का शॉट ज़रा चला दें, उनकी क्या गुफ्तगू है। अच्छा, वो कोशिश करेंगे कि आगे जाके वो आपको सुनवा सके, जिसके अंदर वो ये मेंशन कर रहे हैं कि कुछ खलाई बाक़ियात हैं जहां से ये तमाम मामलात और चीज़ें हो रही हैं। इफ्तिखार साहब, अब इसके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं। शहजाद अकबर साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं, मैं वो भी अभी बताती हूँ, लेकिन आपके ख्याल में ये जो 3 ऑडियोज़ अब तक सामने आई हैं, ये क्या बता रही हैं? क्या वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं रह गया? तो फिर कौमी सलामती के मामलात पर बात कहाँ होगी? कौमी सलामती का इसमें मामला कौन सा था? एक मशीनरी ख़रीदने की ख्वाहिश थी एक आदमी की जो रिश्तेदार है हुक्मरान पार्टी का, और जब एक सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये गलत है और ये असूली तौर पे इसके लिए मसाइल पैदा होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उनसे ख़ुद भी बात करता हूँ और मैं उनको समझाता हूँ। तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात कौन सी थी जो आपने सुनी? इफ्तिखार साहब, जो एक ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया पर, जो फवाद साहब भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100 मिनट से जायद की गुफ्तगू है। ये तो कुछ हिस्से सामने आए हैं। मैं फवाद साहब से कहूँगा सारे हिस्से वो चलवा रहे हैं ना, बाकी भी चलवा दें, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है। एक बात है, उनको प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया उसके सेक्रेटरी ने कि जनाब आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार जो हैं वो भारत से मशीनरी मंगवाना चाह रहे हैं, पहले वो मंगवा चुके हैं, बाकी वो मंगवाना चाह रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए फैसला सीईसी में आएगा, फिर कैबिनेट को अप्रूवल देनी पड़ेगी। अच्छा, तो इफ्तिखार साहब, इसका मतलब है आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये मशीनरी की खरीदो फरोख्ती सिर्फ डिस्कस होगी? खुद तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती का मामला अगर वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो रही है। नहीं, और तलाल चौधरी साहब के लिए ये होगा, ये बिल्कुल एक जेन्युइन मसला है, यानी कि जो चीज़ की ममानियत है हम खरीद नहीं सकते, तो उसका फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने ही करना है ना, कैबिनेट नहीं करना है, क्योंकि कैबिनेट ने पाबंदी लगाई हुई है। और अगर कैबिनेट ने एक चीज़ पे पाबंदी लगाई है तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसकी इजाज़त दे। दुरुस्त। तो साफ ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटरी क्यों होते हैं, सेक्रेटरी जो ब्रीफिंग देते हैं, जो मिनट्स तैयार करते हैं, जो फाइलें सामने रखते हैं, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। ठीक है। फिर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ काटना चाहे और अगर उसने फैसला कर लिया है कि उसने सियासी खुदकशी करनी है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है। तो मुझे तो इसमें कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया जिसमें कौमी सलामती का मसला ज़ेर बहस आ गया हो। सर, तो जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं या उन पर गुफ्तगू या मीटिंग्स होती हैं, वो किसी और जगह पर होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अलावा या उनके ऑफिस के अलावा? मुझे नहीं पता कि आपको ये सवालात आपके ज़हन में किसने दिए हैं, आप उसी से जवाब लीजिए। आपने मुझसे एक स्पेसिफिक सवाल किया है, एक स्पेसिफिक आपने ऑडियो सुनाई है, मैं उस स्पेसिफिक ऑडियो का अपने जो मेरे जो समझ के मुताबिक जवाब है मैं वो दे रहा हूँ। इफ्तिखार साहब के लिए इतना अहम नहीं है ऐसी ऑडियोज का लीक होना, वैसे हमारे ऑडियोज लीक भी बहुत हो रही। शौकत पराचा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में ये ऑडियो लीक सिक्योरिटी पर सवाल उठाती हैं या किसी तरह का इशारा या धमकी है टू प्रेशराइज, या इसको एक नॉर्मल के तौर पे लिया जाए कि इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है, इट्स ओके? जनरल अजीज और जनरल मुशर्रफ के दरमियान एक ऑडियो लीक पकड़ी गई थी कारगिल के दौर में, और उस दौर में पाकिस्तान को बड़ी खिफत उठाना पड़ी थी। उस वक्त मोबाइल कंपनियां कम थीं, उस वक्त पीटीसीएल प्राइवेटाइज नहीं हुआ था। लेकिन अब जो कॉल आप करते हैं, दो ही मोड्स हैं ना, या आप कॉल करेंगे लैंडलाइन नंबर से पीटीसीएल, वो अब प्राइवेटाइज है फॉर ऑल प्रैक्टिकल मीनिंग्स, या आप सेल नंबर पे कॉल करेंगे, जो सेल कंपनीज हैं वो बिल्कुल प्राइवेटाइज हैं। तो यहाँ प्राइवेसी का एलिमेंट कहाँ रह गया दो अशखास के दरमियान? ये तो गुफ्तगू या पीटीसीएल वाला टेप उनके पास हो सकती है या मोबाइल कंपनियों के पास होती है, ये तो एक एलिमेंट है। इन ऑडियो लीक्स का एक दूसरा पहलू भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है जो वुज़रा बैठ के बात कर रहे हैं
और वो कहते हैं ना कि दीवारों में भी कान होते हैं, लगता है दीवारों के अंदर कान लगे हुए हैं कहीं, जो तलाल चौधरी कह रहे थे कि गुफ्तगू हो रही है 5-7 बंदों की, चाहे वो कैबिनेट के अंदर हो रही है या वैसे मीटिंग में कर रहे हैं, और वो इतनी साफ और शफाफ और इतनी सुनी जा रही है, वो कैसे लीक हो गई। ये सवालात बेसिकली जो तलाल चौधरी या दूसरे कह रहे हैं वो इन हवालों से हैं। लेकिन ऑडियो लीक्स और उससे बढ़कर वीडियो लीक्स कोई आज की बात तो है नहीं। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं पहले से भी चल रहा है और आज आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। पहले अरशद मलिक वाली चल गई, पहले पीटीआई वालों की चल गई, पहले शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर लगारी साहब की चल गई, तो उससे कोई मसला नहीं हुआ, तो आज क्यों मसला हो रहा है। लिहाजा ये जो डार्क वेब पे जो कुछ आ रहा है, दुनिया भर में हैकिंग हो रही है। अगर हैकर कह रहा है कि मेरे पास इतनी आपकी लीक्स हैं और आप इतने डॉलर दे दें तो मुझसे खरीद लें, तो इतना हम हाइपर हो रहे हैं आज बैठकर। हाइपर होना था तो पहले भी हो सकते थे, हाइपर होना था तो पहले भी आवाज उठा सकते थे। टेक्नोलॉजी में या तो आप इतने डेवलप हों कि आप दूसरों के हैक करें। यहाँ बैंक्स का डेटा हैक हो जाता है, आपको मालूम है। यहाँ एफबीआर का वेबसाइट हैक हो जाती है, आपको मालूम है। यहाँ और बहुत सारे कौमी इदारों की वेबसाइट्स हैक्स हो जाती हैं। अब वो ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है। लेकिन ये जो डार्क वेब कार वाला कह रहा है कि मेरे पास इतना कुछ है, आप इतने डॉलर दें, सर अभी तो वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, पर अच्छा साहब कतई कलामी की माजरत, ये शहजाद अकबर साहब ने अपनी राय का इजहार किया और मेरा ख्याल से आप तीनों जानते हैं मिर्जा शहजाद अकबर क्या ओहदा रख चुके गुज़िश्ता हुकूमत में। ये मैं उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने लिखी है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। वो कह रहे हैं, हैविंग इनसाइट इनटू सच मैटर्स एंड स्पोकन विद माय सोर्सेज माय थॉट्स ऑन ऑडियो लीक। First, it's not a hack into system, and hacker and dark web seems a cover story. Our systems are based on analog and not digital. In fact, that is one way of Pakistan's cyber security. It is definitely an insider job. वो कह रहे हैं ये definitely एक insider job है. Timing is important. वो कोशिश कर रहे हैं. It's just before crucial appointment. सर देखिए वो लिंक कहाँ कर रहे हैं? तलाल चौधरी, देखिए तलाल चौधरी ने एक पर्सपेक्टिव दिया। उसने कहा कि जी वो जो बाकियात हैं किसी की वो कर रही हैं। हाँ। अब ये स्पिन देना चाह रहे हैं शहजाद अकबर साहब के, नहीं विद इन नून लीग कोई इसको छेड़ रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? क्या वुज़रा का फ़ोन लेके आप ये चेक कर रहेंगे कि उस वक्त जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो फलां वज़ीर ने अपनी मोबाइल को, डिवाइस को रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ था? क्या ये, या फिर दीवारें खोद के जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और दीवारों में वो इतनी फुर्ती से, महारत से वो डिवाइस लगाई गई थी कि वो दूर से नजर आ रही थी। तो भाई मैं कह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। आज ये स्टोरी थी, आज ये स्टोरी जनाब वो ब्लास्ट हो गई, कल कोई नई स्टोरी आ जाएगी। मैंने सिक्योरिटी का एंगल आपको कारगिल के दिनों से दिया। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी, 2013 से हुआ, 2013 में और बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रचा एक मिनट है ना, और बहुत सीरियस मामला था। एक आदमी फ्लाई कर रहा था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को फ्लाई करके जा रहा था और ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। सर जहां तक मुझे याद है ये वहां के मुल्क के होटल के कमरे को भी बग था। उस गुफ्तगू में वो बाहर के रूम में थे जहां पे ये बग हुआ था। बाहर तो फिर ये वक्त आज क्या हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या सर अब क्या हो गया? अगर समझते कुछ नहीं हुआ तो मैं इसी क्या इससे जी क्या इसकी दालों की कीमत कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, सुबह तेल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। यही सवाल बनता है ये क्यों की गई? फिर सवाल इफ्तिखार साहब यही बनता है ये तो कुछ होने से रहा क्योंकि आवाम तो कहीं तरजीह नहीं है, मामला कुछ और है। भाई जिन्होंने की उनसे, और जिन्होंने की ना, आप या तो आप उनकी बहुत करीब हों तो उनसे पूछ लीजिएगा, या जो करीब हैं वो बता तो रहे हैं अपने मकासद। तो वो ज़ाहिर कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब ये क्यों ये की गई हैं? क्योंकि मैं ये जो उनकी वो गुफ्तगू को बता रही हूँ तो वो उसके अंदर ये शहजाद अकबर साहब एक तयनाती को लेकर बात कर रहे हैं कि टाइम बताएगा, फिर वो टारगेट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर कह रहे हैं कि टारगेट और अंडरमाइन कर रहे हैं आईबी की कैपेसिटी को और पीएम ऑफिस की सिक्योरिटी के साथ साथ वो इसको मजीद आगे ले जाते हुए एक और सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक जो ऑडियोज लीक हो रही हैं वो पीटीआई के लोगों की आ रही है या नून लीग की आ रही है, पीपल्स पार्टी की कोई ऑडियो लीक नहीं हो रही है। और शहबाज शरीफ को भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी अहलियत को, वो भी हो जाएगी हो जाएगी जी आमिर साहब क्यों हो रही है? बेफिक्र रही है। जैसे वो तैनाती करीब आती जाएगी ना जो आपने बताया, और वो बहुत सारी चीजें आएंगी। जी आमिर साहब
मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी सियासत में एक एबनॉर्मलिटी आई हुई है, एबनॉर्मल चल रही है ना। और उसमें आप ये देखें कि ये जो ठीक है कि इलेक्टेड हुकूमत लोग कहते हैं कि है, लेकिन इसको लोगों ने मुतनाज़ा बनाया हुआ है। बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कि जी मुतनाज़ा है। इसमें एक एबनॉर्मल बात ये भी है कि खुद नून लीग के अंदर जो है 2-3 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स चल रहे हैं। एक शहबाज शरीफ साहब के कुछ रॉयलिस्ट हैं, फिर एक ज़ाविया निगाह जो है नवाज शरीफ साहब के देखने का है। ये वाली बात हो रही है कि जी इंसाइडर जॉब है, इसका भी इम्कान है कि हम तहकीकात तो नहीं कर सकते, हम क़यास आराई कर सकते हैं। तो उस क़यास आराई में कि बिल्कुल मतलब है कि क्या जो है वो इंसाइडर जॉब है, क्या किसी इदारे का है, फेलियर है, क्योंकि बात तो संजीदा है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए लाइटली नहीं ले सकते कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी जो है, ज़ाहिर है कि उसमें जहाँ पे अपने ख़ानदानी मामलात और बिजनेसेस की बात होती है, वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की भी मेरे ख्याल में बात होती होगी। हम तसव्वुर ये करते हैं कि होती होगी। तो अगर इस तरह की बातें जो है इस तरह से निकल रही हैं और कोई भी निकाल रहा है, तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इसमें इस बात को आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। ये जो बात की गई है कि जी इंसाइडर जॉब, कि कोई आदमी जो है हो सकता है कि उसने खुद वो जो है फ़ोन जो है ड्यूरिंग नेगोशिएशन बात करते हुए अपना फ़ोन जो है उन्होंने रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ हो, या कोई और मीटिंग अगर हो रही है फ़र्ज़ करें तो उस मीटिंग में किसी ने अपना फ़ोन जो है खुला रखा हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कौन आदमी कहाँ कहाँ रिपोर्ट कर रहा है। इफ्तिखार साहब इस पर ज़्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे, इनका तो बहुत तजुर्बा है इस मामले के अंदर, अरसे से उन्होंने सहाफ़त देखी है, की है, सियासतदानों को देखा है। तो मैं समझता हूँ इम्कान तो हर चीज़ का है, लेकिन इसमें अभी पहले मरहले पे गालिबन नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। जो ऑडियो लीक्स आई हैं, अलबत्ता शरीफ खानदान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और उसमें कई मैसेजेस जा रहे हैं। वो ये जा रहा है कि जो हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा और तनकीद होती रही कि जी ये लोग अपनी सियासत को जो है अपनी बिजनेस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मरियम साहिबा की फरमाइश आई है, वो उसी तनाजुर में आपको देखना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने जो मजबूरी का इजहार किया, उसकी वजह ये कि उन्हें पता है उसका रद्दमल बहुत सख्त आएगा, क्योंकि जाहिर है कि उनके जो मुखालफिन हैं नजर गाड़े बैठे हुए उनके हर स्टेप पे, अगर वो इस तरह के कोई भी कंसेशन देते हैं तो उस पर सवाल निशान खड़ा होगा, उधम मचेगा। तो इसलिए वो नहीं कह रहे कि उन्हें किसी असूलों से प्यार है। वो समझते हैं कि जी भारत से तिजारत नहीं होनी चाहिए, कश्मीर का मसला है, फला ढिमका, वो ये बात नहीं कह रहे। उनको इस बात का खतरा है कि जी रद्द-ए-अमल क्या होगा। और रद्द-ए-अमल इसलिए वो करता है कि जाहिर है बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो समझते हैं कि कश्मीर कॉज बहुत अहम है, उसको बिट्रे नहीं करना चाहिए। और चले वो लोगों से डरते तो है ना। तो तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात के पता चले कोई इंसानी कार्रवाई है या कोई सिस्टम का फ्लॉ है, तहकीकात की तरफ जाना चाहिए इस हुकूमत को। करें बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो में हमारा कंसेंसस है, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो उनका मैं बता रहा हूँ कि उनकी तरफ से जो घबराहट का मुजाहरा हो रहा है कि वजह ये है कि जी आप जो है भारत से तिजारत आप लोगों ने पहले भी की, अब भी की, अब भी आप चाहते हैं कि जो बात कह रहा था कि जी वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब थे तो उन्होंने एक मिनिमम हमने पोजीशन ली थी कि हम भारत से और तो कश्मीरियों की मदद कर नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि खुल के तिजारत ना करें और अपने हम डिप्लोमेटिक इसको जो है लोअर कर दें।